राधे राधे दोस्तों मैं अभी वृंदावन के निकट 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है वेल वन में आया हुआ हूँ। और वेल वन की क्या कहानी है ना, आपको एक महाराज जी के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा। तो हम बता दें कि ये कहाँ पड़ता है। जब आप वृंदावन से यमुना जी का जो कहते हैं ना कच्चा पुल पकड़ के जब आओगे तो 2 से 3 किलोमीटर पड़ता है। पीछे हम दिखाऊंगा, पीछे यमुना जी हमारी हैं। और ये यहाँ पे महालक्ष्मी मैया लक्ष्मी मैया जब आ रही थी रास देखने के लिए वैभव से युक्त, तो कहते हैं ना कि रास में उन्हीं का प्रवेश संभव है जो कि क्या नाम है आपका गोपी रूप में हो। जैसे महादेव जी का भी तभी रास में प्रवेश संभव हुआ था जब वो गोपी रूप में आए हुए थे, अन्यथा उनको भी आना संभव नहीं था। तो इसी तरीके से मैया को भी कान्हा रोकते हैं, कैसे उनकी लीला होती है, तो कैसे महाराज जी को बताते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं अभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि अगर आप जब कभी भी आओ, तो जैसे कि आप जब जाओगे भांडेर वन, तो भांडेर वन के ही रास्ते में पड़ता है आपका मानसरोवर के रास्ते में पड़ता है वेल वन, और भांडेर वन के निकट ही पड़ता है आपका बंसीवट। तो ये अभी तक का 4 इधर का बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि मतलब दर्शन करने के लिए है। तो ये आप देखो, और मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, क्या मतलब क्या है। भगवान श्री कृष्ण की प्रकट लीला के समय इस वन में वेल के पेड़ों की प्रचुरता के कारण इसे वेलवन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब अपनी सर्व प्रमुख लीला महाराज की गई, उस समय श्री लक्ष्मी जी के हृदय में महाराज प्रवेश की प्रबल उत्कंठा हुई। अनन्य प्रेम की स्वरूप भूता विशुद्ध प्रेम वाली गोपिकाओं के अतिरिक्त और किसी का भी रास में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। प्रवेश केवल महाभाव स्वरूप कृष्णकांत शिरोमणि श्री राधा जी के उनकी सर्वभूता गोपियों की कृपा से ही सुलभ है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर श्री लक्ष्मी जी ने कठोर तपस्या की, फिर भी महाराज में प्रवेश संभव नहीं हो सका, और आज भी वे बेरास में प्रवेश करने के लिए तपस्या कर रही हैं भगवत के 10वें स्कंद के अनुसार। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, तो अभी के लिए राधे राधे। प्रकृति भी थम गई, पक्षी भी मौन हो गए, देखते सभी देवता वृंदावन की ओर चले। पीछे से भोलेनाथ भी चल गए। महालक्ष्मी जी बोली भगवान विष्णु से, प्रभु ये सब कहाँ दौड़े भागे जा रहे हैं। भगवान विष्णु बोले वृंदावन जा रहे। क्यों? वहाँ एक कृष्ण नाम का 8.5 साल का बालक महाराज कर रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली कैसा दिव्य बालक है, प्रभु उसके दर्शन तो मैं भी करूँगा। भगवान विष्णु बोले आप वृंदावन नहीं जा सकती है। उनको क्रोध आ गया। क्रोध में सभी शस्त्र उठा के ये वृंदावन की ओर चले। इधर राधा रानी को पता पड़ता है कि ऐश्वर आ रही है। राधा रानी को पता पड़ता है कि ऐश्वर आ रही है रास की ओर। अगर रास में प्रवेश ऐश्वर का हो गया तो कोई रास को नहीं जानेगा। कान्हा बोली चिंता न करो राधा, मैं अभी जा रहा हूँ। ये वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी बेलवन। तो माँ पश्चिम दिशा से आई है। जैसे ही बेलवन में प्रवेश लिया है वैसे ही कान्हा प्रकट हुआ। कान्हा बोले महारानी वृंदावन रास देखने जाए। नहीं आप इनको क्रोध आया। भूतनाथ भोलेनाथ नर होते हुए रास में प्रवेश है। कान्हा बोले देखिए भोलेनाथ क्या कर रहे हैं। मैया ने देखा तो भोलेनाथ गोपी बन के नाच रहे। तब मैया को एहसास हुआ कि यहाँ मेरे को नारायण ने रोक दिया। कहा हे प्रभु मेरे को बताइए मैं कैसे रास में जाऊँगी। कान्हा बोले आप अपने ऐश्वर को वैभव को त्याग करो, गोपी भाव लाओ, राधा रानी के चरणों में भक्ति करो, तब रास में जाओगे। यहाँ मैया 2 भुजा ऐसे पद्मासन लगा के तपस्या करने लगी। जब मैया तपस्या पर बैठ गई तो उधर राधा ने देखा कि मैंने आने वाले अतिथि को रोक दिया है। अगर मैं रास में रहूँगी लक्ष्मी जी का अपमान होगा। कब मान ले कि राधा रानी मानसरोवर चलेगी। कान्हा इनको बैठा के रास की हो गए, वहाँ कोई नहीं। कान्हा ने सोचा मैं अक्सर कोई जंगल में बैठा हूँ, देखभाल कौन करेगा। लौट के कान्हा इधर ही है। जैसे एक माँ के गाड़ी नन्हा सा बच्चा रोता है तो माँ मैं भूखाऊँ, मैया मैं भूखाऊँ, ऐसे कान्हा ने गोपाल से हुक्म लगाई। मैया ने आँख खोल के देखा, रे नारायण मेरे पास कुछ नहीं, 2 मुट्ठी चावल 1 मुट्ठी दाल बैकुंठ से लाई, खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी का भोग लगाओ। यहाँ तभी से खिचड़ी का ही भोग होता है। वो लक्ष्मी मैया की जय, गोपाल की जय, ही महत्वता है।